मैं चेनाराम ककड़ावा झींटिया अटे मैं जिस जगह उबा जो उबा झींटिया की महीने आ नंदी चाल रही है झींटिया में बडाईली वाला लाडवाला कालूवाला ने आ सूचित है भाई अटे नंदी बुरी तरह बेरी थे पाल ने पूछोला कि भाई नंदी कती आएगी फोन कर कर पूछो नंदी कती आए नंदी बहुत रात तो तेज हैगी है। तो मेड़ा वाला ने कालूवाला ने लाइन वाला जो भी है मैंने वो निवेदन है कि नंदी थांगन पूगी अबार में वीडियो बना रही हैं जो को बना रही हैं 11 बजे 10 तारीख है रात 11 बज गई और नंदी को सुबह में था ने वीडियो भेज दियो 6 बजे को जो को वीडियो नंदी बाबे भी डबल आ नंदी है जी की अब ज़्यादा ज़्यादा जोर कर रही है। तो आ थाने आ सीधी नंदी है जी की आगे जाए थे आ मत हो जो मांगे नंदी को नहीं आवे नंदी थाने घनी आई मैं मुख्यमंत्री जी आज आवे मुख्यमंत्री जी आज 10 बजे कृषि मंडी में आवे माके किसान आयोग का अध्यक्ष है CR चौधरी साहब ने हमारो निवेदन है गांव की जनता की तरफ वो निवेदन है करते जिसकी लीजा हुई है सरकार की तरफ वो गांव है जो को पशुधन पर आधारित है और पशुधन है जो लड़ी है बकरी है गोनो है टाटो है भैंस है क्योंकि 3000 बीघा 2500 बीघा जमीन तो नंदी है हमारी जींटिया की सरहद की और हमारे जो कृषि भूमि है वो 2000 बीघा ही है। तो मेरा ये निवेदन है CR चौधरी साहब से कि भाई इस गांव के एक तरफ इकट्ठे हुए थे और वो बजरी को खनन को बंद हुआ ये झींटिया के अंदर कोई खनन नहीं हुआ झींटिया के अंदर खेतों के अंदर खनन हुआ है बजरी यहाँ की झींटिया की सरहद के अंदर बजरी बंद है क्योंकि सवेरे उठते ही 6 बजे हमारे को तो यहीं आना पड़ता है हमारा आशय नहीं यही है क्योंकि पानी ले जाना पड़ता है हमारे खेतों में तो यहाँ से ले जाना पड़ता है। यहाँ चंदाराम ककड़ावा का बेरा है यहाँ बाबूजी रामोदार जी का बेरा है या सरवण सिंह जी का बेरा भी यही है जो वीडियो बना रहे हैं अभी सरवण सिंह जी बना जो नींबू बेच रहे हैं कई पर्यावरण को बचाने के लिए पे नर्सरी डाली हुई है पर्यावरण को बचाने के लिए ये बहुत अच्छा आदमी है। और CR चौधरी साहब हमारे किसानों के मसीहा है। हम CR चौधरी साहब से राम प्रताप जी बगड़ से लक्ष्मण जी कलरू MLA साहब से भी ये निवेदन है कि आज मुख्यमंत्री जी से ये बात पहुँचाएँ कि भाई और जो झींटिया के अंदर बजरी बंद है झींटिया गाँव वाले बजरी निकाल नहीं देंगे और इस आज तक कोई चिमटी बजरी जो कि सरकारी भूमि में से अवैध खनन नहीं हुआ खेतों में से अवैध खनन हुआ है। तो ये जो लूणी नली चल रही थी नहीं वो डाइवर्ट होकर खेतों में चली गई अवैध खनन में और ये बावरियों का बेरा और खेतों का बेग है। तो ये CR चौधरी साहब से निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी से आप पर्सनल बात करें लक्ष्मण जी कलरू बात करें कि भाई झींटिया के अंदर बजरी निकाले और बजरी लीज लेने वाले को भी हमारे से निवेदन है कि इस जगह बजरी गांव वाले नहीं निकालने देंगे चाहे मरना सदर क्योंकि आशियाना आप हमारा आशियाना छीन दे तो हमें जीने के क्या हक है यहाँ पर क्यों आप बाहर से आकर के यहाँ लीज ले रहे हो तो हमारे तो बजरी बंद ही नहीं हम बजरी निकाल नहीं दे रहे तो आप काट के रहे हो और आप लीज लेकर के आओगे उससे पहले आप सोच लेना कि भाई यहाँ बजरी निकाल नहीं देंगे गांव वाले सारे इस जगह पर आप किसी को पूछ लेना गांव के अंदर एक भी गांव वाला बंदा मतलब आपके पक्ष में नहीं रहेगा बजरी निकालने के और आप यदि प्रशासन लाओगे तो मरने के लिए तैयार है क्योंकि इसका आशियाना यही है। तो CR चौधरी साहब हमारा लाइव सुने और मुख्यमंत्री जी से ये बात पहुँचाए कि भाई आप जो कि लीज झींटिया की लीज है हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम हाँ सरकार पूरी लीजें कर वो तो सरकार जाने झींटिया के अंदर बजरी बंद है झींटिया के अंदर गांव वाले भी बजरी नहीं खनन करने देते क्योंकि हमारा आशियाना यही आशियाना है कि एक तरफ तो सरकार दे रही है कि भाई लड़ी बकरी गोनों का लोन लेवें और पशुपालन करें पशुपालन करेंगे कहाँ बताइए आप। तो मुख्यमंत्री जी कलेक्टर साहब SDO साहब तहसीलदार जी हमारे संपर्क में हैं सारे नंदी के संपर्क में है क्यों नंदी तो ये लीजिए खनन होने की वजह से ये डाइवर्ट हो गई कीरों की ढाणी के अंदर ये कीरों की ढाणी के अंदर अभी बरसात आज तो कम हुई है कल अजमेर में बरसात हुई तो आज नदी तेज़ हो गई ये नदी तो बहुत तेज़ चल रही है। तो हमारा ये निवेदन है CR चौधरी साहब राम प्रताप जी आप जो मुख्यमंत्री जी के पास बैठो तो किसानों की बात करो और किसान की बात आई है कि पर्यावरण में रोको और आप अटा का मसीहा हो अटा का भगवान हो आप और हमारे जो प्रशासन है हमारे प्रशासन में कोई शिकायत नहीं है क्यों अच्छा काम कर रहे हैं रात को 3-3 बजे बेचारे जा रहे हैं पर्यावरण को मतलब जहाँ नदी जा रही है वहाँ तो रुका रहे हैं। तो हमारा ये निवेदन है पानी तो किसी के बरसा नहीं है ये तो इंदिरा जी की मेहर है। तो मेरा ये निवेदन है हमारे सरपंच साहब भी लगातार ये संपर्क में है भाई रात को पानी को किधर ले जाना है चौकीदारों की ढानियाँ डूब गई वो खेत सारा खेत नष्ट हो गया रात को क्योंकि पानी अचानक फूट गया और वो पानी डाइवर्ट हो गया। और मेघवाल समाज
चौकीदार समाज, जंगलिया समाज, बागरिया समाज, जो भी समाज है, जो जाट समाज, राजपूत समाज, ये पशुधन पर आधारित है। भैंस है, बकरी है, लड़ी है, तो आप इसको लीज को कैंसिल कराई जाए। और लीज आप यदि जनता के खिलाफ में करोगे तो फिर लीजदारी को ये भुगतना पड़ेगा। या लीज की बजरी नहीं निकालने देंगे, नहीं निकालने देंगे। ये चंदाराम ककड़ावा नहीं बोल रहा है, ये सारा गांव बोल रहा है। CR चौधरी साहब, आप तो यहाँ के वाजिब पर आपके भाई साहब प्रधान भी रहे, सुशील कुमार जी चौधरी साहब, और राम प्रताप जी भगड़ के पिताजी इस राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के मसीहा थे। और आपके रामलाल जी पिताजी थे CR चौधरी साहब, तो वो भी यहाँ के मसीहा थे। हम तो क्या कर सकते, छोटे किसान हैं हम तो। आप इसकी ध्यान देवें और मुख्यमंत्री जी को ये बात कहें कि भाई इसको पर्यावरण को बचाने के लिए ये लीजें हैं जो गलत है। क्योंकि यहाँ बारिश ही नहीं होगी, रोंकड़े ही नहीं रहेंगे तो बारिश ही नहीं होगी, लड़ी ने बकरी नहीं रहेंगे तो हमारा आशियाना भी नहीं रहेगा। हम ये हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रशासन से हमारी कोई निवेदन शिकायत नहीं है। कलेक्टर साहब हमारे लगातार संपर्क में है, जनता के संपर्क में है। कीरों की ढाणी में कल बैठे थे, और तहसीलदार जी यहाँ के भी है, वाजिब अजमेर के हैं, उसी पिसांगण के भी है। तो वो तो उसके नंदी, तो उसको पता है नंदी में क्या क्या नुकसान होता है। एसडीओ साहब भी बहुत किसान आदमी के लड़के हैं। हम प्रशासन से शिकायत नहीं कर रहे हैं, हमारे पूरी गांव के जनता को सुविधा दे रहे हैं। पर हमारी ये रिक्वेस्ट है CR चौधरी साहब, आप मुख्यमंत्री जी को ये बात सोचावें कि भाई झींचे के अंदर तो बजरी आपको निकाल नहीं देंगे, और निकालोगे तो हमारा आशियाना भी छिन जाएगा। जय हिंद।